नमस्कार। आज मैं बात करूंगा किसान बिल के बारे में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे किसान भाई आंदोलित हैं और लगभग 80 दिन उनको हो चुके हैं। तो इनमें हमको यही देखना है यहाँ पर कि पुराने किसान बिल क्या है और नया किसान बिल क्या है। लेकिन इससे पहले हम थोड़ी पृष्ठभूमि में जाएं। जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम पर एक तो मजदूरी पर थी एक तरीके से, क्योंकि जमींदार की खेती में किसान काम करता था, लेकिन फिर धीरे धीरे किसान खुद अपनी खेती के मालिक बने। और फिर सरकार ने ये भी देखा कि किसान की फसल बिकनी चाहिए, तो उसके लिए APMC यानी मंडी समिति का गठन किया, जो राज्य सरकारों के आदेश से शासन और प्रशासन के सहयोग से बना। APMC का मतलब है कृषि उत्पादन मंडी समिति। जब इसका गठन हो गया तो इसके बाद किसानों ने अपनी फसल मंडी में बेचनी शुरू कर दी और किसान फसल दलाल के माध्यम से मंडी बेचने लगा और वहाँ पर कुछ टैक्स जमा करता और अपना पैसा लेकर चला जाता था। ये पुराने नियम की बात है, अब भी ऐसे ही कर रहा है अभी तक। आड़ती का स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रजिस्ट्रेशन होता है, यानी कि केवल पैन कार्ड से काम चलेगा। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा शासन प्रशासन के माध्यम से आड़ती का रजिस्ट्रेशन होता है, तभी वो मंडी में आड़ती बैठता है, अपना व्यापार करता है, खरीदारी और बिक्री करता है। लेकिन सरकार ने एक चीज़ और देखी कि भाई किसान को सही मूल्य मिले, तो उसके उन्होंने MSP यानी भारतीय सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस न्यूनतम समर्थन मूल्य ये लागू कर दिया, ताकि किसान को सही कीमत मिले। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बाद फिर हमने यानी सरकार ने एक बात और देखी कि जमाखोरी हो रही है, स्टोरेज कर रहे हैं लोग, कालाबाजारी हो रही है। तो उसे रोकने के लिए 1955 में भारतीय सरकार ने नियम बनाया कि स्टोर की एक लिमिट होगी और उसमें 27 फसलों को विशेष रूप से कह दिया गया कि इनका स्टोर आप सीमित रखेंगे। और 27 फसलों में थी आवश्यकता की चीज़ें, और इसीलिए आवश्यक वस्तु अधिनियम भी बनाया गया, जिसको हमने कहा ECA एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। इसके अनुसार भंडारण सीमा लागू रहेगी, ज़्यादा स्टोर आप नहीं करेंगे, ये पुराने नियम में लागू है। फिर कहा कि आड़ती यानी एक मेरा जनरल पॉइंट अपनी तरफ से, जब कोई व्यापारी से लेन देन बराबर करता रहता है, काफ़ी टाइम हो जाता है, तो इस तरह से किसान का भी आड़ती से संबंध हो जाते हैं। और कई बार किसान आड़ती से पैसे उधार लेता है और कहता है कि जब फसल आएगी तब तुम्हारा पैसा मैं फसल में से वापस कर दूंगा। आड़ती भी उसको पैसा दे देता है और यही शर्त रहती है कि भाई जैसी फसल आए उस फसल के दाम में से आड़ती किसान को पैसे वापस कर देगा। तो ये बातें इस बार हमने देखी। और फिर लास्ट पॉइंट जो मुझे लगा कि पहले किसान के लिए न्यायालय खुले हुए थे कि आड़ती अगर डिस्टर्ब कर रहा है, विवाद कुछ आड़ती का है, तो वो न्यायालय में चला जाता था, कोर्ट में चला जाता था। तो ये बातें तो ही पुराने बिल की। लेकिन अब सरकार को नया बिल लाने की क्या आवश्यकता पड़ी? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ बातें होती हैं, कुछ राष्ट्रीय स्तर पर बातें होती हैं, क्योंकि सरकार की मंशा क्या है कि किसान की आमदनी दोगुनी हो, ऐसी मंशा सरकार की है। क्योंकि मैं सरकार के पक्ष का आदमी नहीं हूँ, ना सरकार के विपक्ष का आदमी। आई एम ओनली ए टीचर और आई एम ओनली ए फार्मर। मैं भी एक छोटा सा किसान हूँ, इसलिए मैं इस बारे में बातें कर रहा हूँ
ताकि जो मैं अपनी बातें व्यक्त कर रहा हूँ आप तक पहुँचे। और इस बीच में एक चीज़ और कहूँगा कि यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, मेरी बात ठीक लग रही है, तो मेरी बात को यानी मेरी वीडियो को आगे तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सभी को लाभ हो, सभी को सही तरह से पता लगे कि इसमें आसान भाषा में कैसे समझकर हम ये बताएं कि पुराने बिल और नए बिल में क्या अंतर है और इसमें लाभ और हानि कहाँ पर है। तो मैंने बताया था अभी कि WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इसका दबाव है सभी विकासशील देशों पर, विकसित पर नहीं है, विकासशील देशों पर दबाव है कि अपने किसानों की सब्सिडी आप कम करें। दूसरी बात, कुछ 4 कंपनीज हैं जो वर्ल्ड लेवल की कंपनियां हैं, वो भी चाह रही हैं कि विकासशील देशों में अपना व्यापार फैलाएं। तो इन सब बातों को देखते हुए भारत सरकार ने भी सोचा कि एक बाजार एक दाम, इस तरह का कुछ हिसाब बन जाए। और जैसे कि सरकार की मंशा है कि किसानों की आमदनी दुगनी हो जाए, तो इसलिए यह नियम सरकार ने लाई। लेकिन इसमें कितना प्रभाव, कितना लाभ, कितना हानि हमें होगा, ये आप विचार करेंगे। मैं तो केवल स्पष्ट करूँगा कि क्या इसमें बातें हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है इसमें, किसान बिल सितंबर 2020 में ये पारित हो गया, कानून बन गया। किसान कंपनी से कांटेक्ट करेगा, यानी ये तो किसान कंपनी से कांटेक्ट करेगा या कंपनी के लोग किसान के पास आएंगे कांटेक्ट करने के लिए, जिसमें प्राइस यानी कीमत की, फसल की क्वालिटी, ये सब तय होगी। टाइम भी तय होगा कि इतने समय तक हम आपको ये फसल देनी है, क्योंकि फसल का तो एक टाइम होता है, निश्चित समय से होता है, लगभग 5-10 दिन आगे पीछे हो जाते हैं कि भाई फसल तैयार हो गई, अब हम इसको काटें और हम कॉन्ट्रैक्टर को दे देंगे। तथा एग्रीमेंट की शर्तें लिखित में होंगी, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, लिखित में, यानी कंपनी द्वारा कॉन्ट्रैक्टर से जो भी हम बात करेंगे तो कॉन्ट्रैक्टर किसान से लिखित में समझौता करेगा कि इस क्वालिटी की फसल आप हमें देंगे, इस क्वालिटी का हम ये रेट देंगे। कॉन्ट्रैक्टर केवल पैन कार्ड से व्यापार कर सकता है। पुराने बिल में क्या था कि आड़ती का रजिस्ट्रेशन होता है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं, केवल ID प्रूफ में पैन कार्ड चल जाएगा और अपना व्यापार कॉन्ट्रैक्टर शुरू कर देगा। APMC की भूमिका नहीं होगी, यानी नए बिल को अगर हम पालन करेंगे, नए बिल के अनुसार किसान बिल जो नया बिल है, तो किसान के पास चॉइस होगी कि या तो वो APMC में यानी सब इसमें चला जाए, मंडी में चला जाए, मंडी समिति में, या फिर कॉन्ट्रैक्ट में रहे। तो अब उसकी चॉइस होगी कि वो किधर जाए, जाना एक तरफ है। फिर आगे MSP की लिखित गारंटी नहीं है, यह न्यूनतम समर्थन मूल्य की इस नए नियम में लिखित गारंटी नहीं है। इसका मतलब यह है कि रेट क्या होगा ये कंपनी तय करेगी, फिर किसान को देखना है उस सामान को, अपने फसल को उस रेट में दे या न दे, वो उसकी मर्जी है, लेकिन रेट उसके हाथ में नहीं होगा, समझौता उसके हाथ में हो सकता है। इससे एक बात और निकल कर आएगी, ECA का पालन नहीं होगा, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम जो सरकार ने बनाया था पुराने नियम में, वो यहाँ पर लागू नहीं है। इसका मतलब क्या है कि स्टोरेज की छूट होगी, कोई कितना भी खरीदे, कितना भी इकट्ठा करे, जितना जिसके पास है ज़्यादा स्टोर कर सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। दूसरी बात इसमें आ गया है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, इसका मतलब
नेट के द्वारा सर्च करके देख सकता है किसान, कंपनी से कांटेक्ट कर सकता है, कंपनी के लोग किसान के पास आ सकते हैं, किसान कंपनी तक जा सकता है, कंपनी के लोग कंपनी के आदमियों तक, जो उसके वर्कर्स होंगे या ऑफिसर्स होंगे वहाँ तक किसान का कांटेक्ट रहेगा। किसान कॉन्ट्रैक्टर ने कर अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। यानी एपीएमसी में भी ना जाओ, कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं जाओ, अपनी फसल कहीं बेच लो, ऐसा प्रावधान इस नियम में है। किसान डिस्प्यूट के लिए, यानी किसान का अगर विवाद होता है कॉन्ट्रैक्टर से तो एसडीएम के पास जाएगा। एसडीएम अगर नहीं हल कर पाते, वो संतुष्ट नहीं हो पाता किसान, तो किसान डीएम के पास जाएगा। और अगर डीएम से भी संतुष्ट नहीं हो पाते तो फिर इसमें ये कहीं नहीं लिखा कि किसान कोर्ट में जाए। यानी इसका मतलब अप्रत्यक्ष रूप से कह दो यही है कि किसान डीएम और एसडीएम के फैसले पर निर्भर रहेगा, कोर्ट में नहीं जा पाएगा। बिल सेक्शन 4(5) इसके अनुसार क्या है, जो प्रावधान बनाया सरकार ने, कॉन्ट्रैक्टर पर 50,000 से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। वो फसल की क्वालिटी और क्वांटिटी के ऊपर निर्भर होगा कि फसल कितनी है, ठेका कितना है। तो 50,000 से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना इस पर हो सकता है। फिर एक बाजार एक रेट, सरकार क्या चाहती है कि एक बाजार हो एक रेट हो। बड़ी अच्छी बात है, सबको एक से रेट मिलेगा। लेकिन अब मैं अपने विचार बता रहा हूँ कि क्या इसमें डर है किसान को और क्या खतरा है, ये बात देखेंगे हम। अब देखते हैं कि एसडीएम और डीएम बड़े पूंजीपतियों और बड़े जो नेता लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनके प्रेशर में रहते हैं। अब मान लियो कि बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, उसने डीएम और एसडीएम पर प्रेशर डाल दिया, तो फिर उसके पक्ष जो फेवर करेगा वो किसान का नहीं करने का, कॉन्ट्रैक्टर का करेगा। क्योंकि ये एक साधारण सी बात है सभी जगह पर कि लोग बड़े का फेवर करते हैं। तब किसान को डरने की आवश्यकता जरूर है कि अगर डीएम और एसडीएम ने उसके पक्ष का फैसला नहीं दिया तो वो कहाँ जाएगा। और एक बाजार एक रेट में देखें आप, एक बाजार एक रेट का मतलब WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड में छा जाएगा, विशेष रूप से विकासशील देशों में WTO का प्रभाव ज़्यादा होगा। और WTO पर भी प्रभाव है किसका, अमेरिका की 4 कंपनीज हैं जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई हैं। ये मैंने पढ़ा है इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये बात नए बिल में नहीं है। लेकिन बात वही है कि जब कोई नियम लग रहा है तो ठेकेदार आ जाते हैं। अब वो ठेकेदार कौन होंगे, वे अमेरिकन होंगे मोस्टली। इनमें कंपनी है अर्चर्ड डैनियल एग्रीकल्चरल कंपनी, एक कंपनी बूम कंपनी के नाम से, एक करगिल के नाम से है, एक लुई रेफर्स के नाम से है। ये कंपनियां विकासशील देशों में छा जाएंगी। आज तो क्या है, किसान का कॉन्टैक्ट सीधा आड़ती से, वो जाकर उससे अपनी शिकायत भी कर सकता है, ना पेमेंट ही मांग सकता है। लेकिन जब ये बड़ी कंपनियां विदेशों में इनके हेड बैठे होंगे, केवल उनके अधिकारी या बाबू लोग, उनसे ही किसान संपर्क कर सकते हैं, बस डायरेक्ट उनके संपर्क नहीं होगा। जब डायरेक्ट संपर्क नहीं होगा तो किसान को समस्या के समाधान में प्रॉब्लम आएगी। अब इसमें एग्जाम्पल लें, मोबाइल कंपनी का उदाहरण लें। एक मोबाइल कंपनी कोरोना टाइम में आई, उससे पहले आ गई थी बल्कि नोटबंदी में।
कह दिया सभी सिम लें, फ्री मिलेगा, मोबाइल भी दिए बल्कि उन्होंने। तो सिम जो फ्री मिला उसमें कह दिया कितनी नेट का यूज करो, कितनी कॉल करो, कितनी मैसेज करो। लेकिन कुछ महीनों बाद फिर ये कह दिया कि इतने लिमिट होगी, इससे कम रिचार्ज आपको नहीं कराना, नहीं तो आपका कनेक्शन चलेगा नहीं। फिर ये भी कह दिया कि इस कंपनी के सिम वाले अगर दूसरी कंपनी पर कॉल करेंगे तो 6 पैसे प्रति मिनट कटेगा आपके रिचार्ज में से। तो अब क्योंकि आदी हो गए लोग उस कंपनी के, और असर पड़ गया कस्टमर्स पर, और इसी चक्कर में आकर हमारी जो सरकारी कंपनी है मोबाइल कंपनी BSNL वो ठप हो गई, क्योंकि लोगों ने उसी कंपनी को यूज करना शुरू कर दिया जो बाज़ार में आई थी, जिसने सिम फ्री बांटे थे। तो आज BSNL कंपनी का आप देख रहे हैं कितना बुरा हाल है। तो इन सब बातों को देखते हुए हमारे किसान डरे भी हैं कि ऐसा ना हो कि मंडी समिति भी समाप्त हो जाए और हम केवल जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं इनके अधीन होकर ही रहें, और अगर हम उनको फसल पूरी नहीं दे पाए तो हमारी दुर्गति ऐसे न कर दें कि हमको ज़मीन बेचनी पड़ जाए। क्योंकि जब बाज़ार में कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है, कीमत घट जाती है, तो कॉन्ट्रैक्टर फिर ये देखता है कि मैंने तो इतने में सौदा किया था, अब तो बाज़ार में तो कम रेट होगा, मैं क्या करूं। अब किसान क्योंकि SDM और DM से आगे जा नहीं सकता, कोर्ट में जा नहीं सकता हो, तो वो तो परेशान रहेगा। तो यही कारण है किसान चाहता है MSP। और एक यहाँ पर है स्वामीनाथन कमेटी। किसान की डिमांड है कि MSP स्वामीनाथन कमेटी के अनुसार लागू हो, और यहाँ इस पूरे बिल में MSP की गारंटी है नहीं। किसान मांग करे कि स्वामीनाथन कमेटी को हम फॉलो करें। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं। फिर एक बात और देखें, APMC 2006 में बिहार में समाप्त की गई थी। तो बिहार के किसान आज परेशान हैं, और आप देखते होंगे, अखबारों में सुनते होंगे, खबरों में पढ़ते होंगे, TV पर देखते होंगे कि कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि मुझे सरकार की आलोचना नहीं करनी, लेकिन बस इतना कहूँगा कि फार्मर्स आर फर्स्ट इन द कंट्री। किसान देश में सबसे पहले हैं, क्योंकि हमारे देश की 65% जनसंख्या से भी ऊपर किसी खेती पर निर्भर हैं हमारे लोग। अगर खेती में किसान कमज़ोर पड़ गया तो देश कमज़ोर पड़ेगा। इसलिए मैं तो इतना ही कहूँगा कि अब सोचना चाहिए सरकार को भी कोई ऐसा रास्ता निकाले कि जिससे सभी की लाभ हो, सभी को सब कुछ सही रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।